तो जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था, जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है क्या करता है, ट्रेन का जो व्हील होता है उसे स्लाइड करने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो जब ट्रेन का व्हील जब स्लाइड हो जाता है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से डिफेक्ट मिलता है। और यहाँ पर ये जो डिफेक्ट होता है इसको हम लोग बेसिकली स्लाइडिंग डिफेक्ट भी बोलते हैं, व्हील स्किडिंग भी बोलते हैं, जिसमें होता क्या है, जो एक्सल होता है वो लॉक हो जाता है और ट्रेन का जो व्हील होता है ट्रैक के सरफेस से घसता हुआ आगे जाता है और हमें कुछ इस तरीके से मतलब ये डिफेक्ट दिखाई देता है। तो इसी को ही प्रिवेंट करने के लिए व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जो कि क्या करता है, व्हील को स्लाइड होने नहीं देता, व्हील को स्किड होने नहीं देता। बट ये वाले केस में माइट भी WSP काम नहीं कर रहा होगा, तो यही रीज़न की वजह से ये व्हील स्लाइड ये हमें कुछ इस तरीके से डिफेक्ट व्हील के ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर जब इसको हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लिया था तो इसका जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिल रहा था वो हमें कितना मिल रहा था, 40 mm मिल रहा था। तो 40 mm का ये हमें व्हील डिफेक्ट मिल रहा है। तो जो व्हील होता है उसमें हमें अलग अलग टाइप के डिफेक्ट मिलते हैं, राइट। अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट करें तो जो BCE है, BCE को कंट्रोल आई मीन नॉट BCE, जो WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है BCE, ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको हम लोग कभी कभी BECU भी बोलते हैं, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या फिर कभी कभी BCE भी बोला जाता है, ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो जो नाम है वो अलग अलग है बट चीज़ एक ही है, राइट। और जो व्हील डिफेक्ट होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के व्हील डिफेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल RCF हो गया, रोलिंग कॉन्टैक्ट फैथिग, जिसमें टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है, टाइप 4 होता है, फिर उसके बाद थर्मल क्रैक्स हो गया, राइट। तो अलग अलग तरीके के व्हील डिफेक्ट होते हैं। तो ये वाला जो व्हील डिफेक्ट है ये है हमारा स्लाइडिंग व्हील डिफेक्ट, जिसे स्किडिंग व्हील डिफेक्ट भी बोला जाता है। तो जैसे कि हमने जो स्किडेड व्हील डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसका जो मैग्नीट्यूड हमने जो डिस्कस किया था मार्क पर, वो कितना था, 40 mm था, जो कि हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया था, राइट। तो यहाँ पर ये जो व्हील जो स्किडिंग व्हील डिफेक्ट ये जो होता है इसका 2 रीज़न होता है मोस्टली। सबसे पहला फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा एक्सल अगर लॉकअप हो जाता है तो ऐसे केस में जो व्हील होता है वो स्लाइड कर जाता है और ये डिफेक्ट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किडेड व्हील डिफेक्ट, राइट। इसके स्किडेड व्हील या फिर बोल सकते हैं स्किडेड व्हील डिफेक्ट। तो पहला रीज़न जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक्सल अगर लॉकअप हो जाता है तो ऐसे केस में जो व्हील है ट्रेन का वो घसते हुए जाते हैं रेल की सरफेस के ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर, जिसके वजह से होता है कि ये स्किडेड व्हील डिफेक्ट होता है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा रीज़न अगर डिस्कस करें तो हमारे पास जो WFL सिस्टम होता है, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम। व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम फॉर एग्जांपल अगर एक किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर काम नहीं कर पा रहा हो और उसी टाइम पर अगर हमारा व्हील अगर स्किड हो रहा हो तो तभी भी क्या होता है, ये व्हील डिफेक्ट जनरेट होता है, स्किडेड व्हील। तो इसके जो दो प्रोबेबल कॉज है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक्सल लॉकअप और दूसरा अगर WFL अगर काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में जैसे हमने बात किया था व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, जो व्हील का जो फ्लैंज होता है उसमें कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ये कंट्रोल होता है किसके थ्रू, ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के थ्रू, राइट, BCE के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर WFL अगर हमारा फेल हो जाए या फिर अगर WFL का अगर इनकरेक्ट ऑपरेशनल स्टेटस अगर हमें बताता है, तो ऐसे केस में हम लोग जो लॉग्स जो लेते हैं वो BCE के थ्रू लॉग्स लेते हैं और हम लोग एनालिसिस करते हैं कि मतलब WFL में मतलब क्या प्रॉब्लम हुई होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो स्किडेड जो व्हील होते हैं ये बोगी की लाइफ को भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के बारे में देखें तो ऐसे केस में जो फोर्स का जो फ्लो होता है, फोर्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो रेल की सरफेस से व्हील से होते हुए बोगी में जाता है, राइट। तो ये स्किडेड व्हील की वजह से जो बोगी का जो लाइफ है वो भी रिड्यूस हो सकती है। अभी जैसे कि हमने बात किया था, हमें जो स्किडेड व्हील जो डिफेक्ट जो मिला है इसमें जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिला था, कितना मिला था, 40 mm मिला था। तो 40 mm मिला था, तो ये किस में आ गया, ये स्किडेड व्हील डिफेक्ट क्लास 2 में आ गया। जैसे कि हमने बात किया था RCF था, रोलिंग कॉन्टैक्ट फैथिग, फिर उसके बाद हमने थर्मल क्रैक्स के बारे में बात किया था। तो ये दोनों जो डिफेक्ट के बारे में बात किया था तो इसमें हमने अलग अलग क्लास के बारे में बात किया था। सो सिमिलरली इसमें भी हमारे पास अलग अलग क्लास है, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। तो जो क्लास 1 होता है इसमें जो स्किडेड जो मार्क होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, 25 mm होता है। और जो क्लास 2 जो स्किडेड व्हील डिफेक्ट होता है जो कि हमें हमारे व्हील में मिला, उसमें जो मार्क का जो मैग्नीट्यूड होता है 25 mm से 40 mm के बीच में होता है। 40 mm का हमें मार्क मिला था, जैसे कि हमने डिस्कस किया। जो क्लास 3 जो व्हील डिफेक्ट स्किडेड व्हील डिफेक्ट होता है इसमें जो मार्क का जो मैग्नीट्यूड होता है 40 mm से 60 mm होता है। क्लास 4 में 60 mm से 100 mm होता है। और जो क्लास 5 जो स्किडेड व्हील डिफेक्ट है इसमें जो मार्क का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो स्किडिंग का
जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है 100 mm से ज़्यादा होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि हमें कंसिडर करना होता है जब भी हम लोग ट्रेन के व्हील की एनालिसिस करते हैं।